बहुत समय पहले मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा का मन हमेशा भक्ति में लगा रहता था। उनकी एक ही इच्छा थी, मैं भगवान का ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊं जहां पूरी दुनिया आकर उनके दर्शन कर सके। एक रात जब राजा सो रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। सुबह होते ही राजा तुरंत समुद्र तट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा, समुद्र की लहरों के पास एक चमकती हुई पवित्र लकड़ी पड़ी थी। राजा समझ गए, ये भगवान का ही संकेत है। वे बहुत प्रसन्न हुए और राजमहल लौटकर घोषणा की, जो इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएगा, उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। तभी दरबार में एक वृद्ध बढ़ई आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्य तेज था। वह वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं काम पूरा न कर लूँ, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत ये शर्त मान ली। बढ़ई को मंदिर के अंदर बंद कर दिया गया। वह भीतर मूर्तियां बनाने लगे। दिन बीतते गए, फिर कई दिन बीत गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने राजा से कहा, कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। आखिर चिंता में आकर रानी ने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। सब लोग चौंक गए। बढ़ई वहां से गायब हो चुके थे और सामने भगवान की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। यह देखकर राजा दुखी हो गए। वे रोने लगे और भगवान से क्षमा मांगने लगे। तभी आकाश से दिव्य आवाज गूंजी, राजन, दुखी मत हो, यही मेरा सच्चा रूप है। मैं अधूरे रूप में भी अपने भक्तों को पूर्ण कृपा देता हूँ। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी अद्भुत रूप में विराजमान हैं और आज भी करोड़ों भक्त प्रेम और श्रद्धा से उनके दर्शन करते हैं। आज भी हर वर्ष जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहां लाखों भक्त प्रेम से उनके रथ को खींचकर पुण्य प्राप्त करते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं, तो लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का महाउत्सव है। अगर आपको ये कथा हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जगन्नाथ जी की महिमा हर हृदय तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ।